एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ASEAN या दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान. Take a look at the political map of the world. Which countries would you say fall in the southern eastern region of Asia before the during Second World War? This region of Asia suffered the economic and political consequences of the repeated colonialism, both European and Japanese. At the end of the war, it confronted problem of national building, the ravage of poverty and economy backwardness, and the pressure to allies were the great power or another during the Cold War. This was a recipe for conflict which the countries of Southeast Asia could ill afforded as ASEAN and Third World unity, such as the Bandung Conference and the non-alignment movement, were effective in stabilizing the Convention for Informal Cooperation and Integration. Hence, the South Asian nations sought an alternative by stabilizing the Association for Southeast Asian Nation ASEAN. Now, कि अगर आप वर्ल्ड के मैप में नज़र डालते हैं तो आपके ख्याल से कौन कौन से ऐसे कंट्री है जहां पर साउथ एशियन का या आसियान क्षेत्र में आना चाहिए. तो सेकेंड वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले या उसी ड्यूरेशन में एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपियन और जापानी कॉलोनिज्म का शिकार हुआ और भारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कीमत इसको चुकानी पड़ी. वार की समाप्ति के बाद इसे नेशन बिल्ड, इकोनॉमी बैकवर्ड और पावर्टी जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. इसे कोल्ड वार के ड्यूरेशन में किसी भी सुपर पावर के साथ जाने के प्रेशर को भी झेलना पड़ा. इस टकराव में भागम भाग में एक ऐसी कंडीशन को साउथ ईस्ट एशिया संभालने की कंडीशन में नहीं था. बांडुंग सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस में जो हमारे NAM कॉन्फ्रेंस है या NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बगैर भी के माध्यम से एशिया की एक थर्ड पावर जो लोगों के सामने आई, इसने अपनी एकता को कायम करी और एक फॉर्मल स्तर पर कि अनफॉर्मलिटी के तौर पर इसने अपने सहयोग और अपने मेल जोल कराने के मामले में कारगर ये नहीं हो पाई. इसी के चलते साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज ने साउथ ईस्ट एशियाई ऑर्गेनाइजेशन को बना करके एक अल्टरनेटिव पहल हमारे सामने दिखाई. ASEAN was stabilized in 1967 by the 5 countries of the region: Indonesia, Malaysia, and Philippines, Singapore, Thailand. By the signing the Bangkok Declaration, the objective of ASEAN were primarily to accelerate economic growth and through that the social progress and culture development. A secondary objective was to promote regional peace and stabilize based on the rule of law and the principle of the United Nations Charter. Over the year, Brunei, Vietnam, Laos, PDR, Myanmar, Burma, Cambodia joining ASEAN, taking the strength to 10. Now, कहते हैं कि 1967 में इस क्षेत्र में 5 कंट्रीज जिसने बैंकॉक पर हस्ताक्षर किए, तो वो क्या थे, आसियान की स्थापना या इसको स्टेबलाइज लेकर के थे. ये कंट्री थे आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड. तो आसियान का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज करना और इसके द्वारा सोशल और कल्चर को भी डेवलप करना, इसका हासिल करना था. तो लॉ के द्वारा या जस्टिस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कायदे थे, जो लॉ थे, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि इस पर आधारित स्थान पर इस एरिया में ये पीस को स्टेबलाइज देने के लिए भी इसने अपना उस बढ़ावे को भी इसका उद्देश्य माना था. और बाद के वर्षों में ब्रुनेई,
दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान के अंदर शामिल हो गए। अब इसकी संख्या 10 हो गई। पहले ये 5 थी और 5 से बढ़कर के अब ये 10 हो गए। Unlike the EU, there is a little desire in ASEAN for supranational structure and institutions. ASEAN countries has celebrated what has become known as the ASEAN Way, a forum of interaction that is the informal, non-confrontation and cooperative. The respect for nation sovereignty of a critical of to the functions of ASEAN. Now, कि यूरोपियन संघ की तरह इसने खुद को एक अधिराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बनाने या उसी तरह की अन्य सिस्टम को अपने हाथ में लेने का इसने गोल नहीं रखा था। फॉर्मल यूरोप में हो, चाहे वो टकराव हो, चाहे वो आपस में मेल मिलाप इंटीग्रेशन हो, ऐसे इसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिसके द्वारा आसियान ने काफ़ी कुछ यश कमाया। इसकी बहुत अधिक ये पॉपुलर हो गया। आसियान की जो वे था, ये कहा जाने लगा कि आसियान कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत अधिक इम्पोर्टेंसी को माने बनाए रखना चाहता है कि जो इसकी फंक्शन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो इसके द्वारा ही आगे से आगे बढ़ती रहे। इसकी जो फंक्शन है उसको बनाए रखना ये चाहता था। तो with some of the fastest growing economy in the world, the ASEAN bounded its objective beyond the economy and social sphere. In 2003, the ASEAN moved along the path of EU by agreeing to stabilize an ASEAN community comprising 3 pillars, namely the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN Social Culture Communities. The ASEAN Security Community was the base on the conventional and that outstanding territorial dispute should not escalated into armed confrontation. By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, naturalities, cooperation, non-interference, and respect for nation, difference and sovereignty's right. The ASEAN Region Forum (ARF), which was established in 1994, is the organization and the carry out coordination of security and foreign policies. अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से अधिक तरक्की करने वाली कंट्रीज़ में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आसियान की जो ऑब्जेक्टिव को इकोनॉमी तौर पर या सोशल तौर पर ज़्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान कम्युनिटीज़ बनाई और साथ में ही उसने कंप्रेसिंग द 3 पिलर बनाए, नेम ऑफ द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटीज़, आसियान सोशल एंड कल्चर कम्युनिटीज़ बना करके ये सामने आई। इन्होंने इन सबको मिला करके आगे अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। इसी प्रकार से आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वॉज स्टेबलाइज ऑन कन्वेंटल द आउटस्टैंडिंग ऑफ द टेरिटरी डिस्प्यूट शुड नॉट एक्सेलेरेटेड इनटू आर्म कॉन्फ्रंट। बाय 2003 कहते हैं कि आसियान ने अपनी सुरक्षा या अपनी सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ के क्षेत्र में जितने भी इसके विवाद थे, जितने भी इनके सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित है। और 2003 में आसियान के जितने भी मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उन लोगों ने मिलकर एक ट्रीटी के ऊपर उन्होंने कंट्री के अंदर पीस को बनाए रखना और पीस के साथ साथ नेचुरलिटी, कॉर्पोरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर नेशन, इन सब चीज़ों को अपने सामने लेकर के आए कि हमें ये सारे सम्मान, अपनी कंट्री को सम्मान भी देना है और जो इन्होंने कहा है ये बात हमें करके रहनी है। अपनी कंट्री की सुरक्षा और अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी तालमेल बनाने के लिए 1994 में एक इन्होंने मंच को स्टेबलाइज भी किया है।